इस वक्त मैं मौजूद हूँ शामली जनपद में, जहां पर जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के आज हम बात करेंगे, क्योंकि पूरे देश में जनसंख्या विस्फोट को लेकर के मुद्दा गरमाया हुआ है। किसी की क्या राय है वो जानने के लिए आज हम शामली जनपद में पहुंचे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे साथ काफी संख्या में लोग मौजूद हैं, पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं। जनसंख्या नियंत्रण रहेगा या जनसंख्या विस्फोट होगा, उसको लेकर के चर्चाएं लगातार की जा रही है। क्या जनसंख्या पर कानून बनना चाहिए? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वो भी इस पर चर्चा कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री चर्चा कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं, उनसे सीधी बात करेंगे कि जनसंख्या पर इनकी क्या राय है। सर, आपका स्वागत है न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद। देश में जनसंख्या विस्फोट का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है, आप लोग किस एंगल से देखते हैं? मेरा देखने का जो एंगल है वो ये है जी कि जनसंख्या विस्फोट की वजह से जितना भी विकास हम लोग कर रहे हैं वो सारा का सारा बेमानी हो जाता है। मान लिया हम आज नया इंफ्रास्ट्रक्चर जो खड़ा कर रहे हैं वो सब का सब विस्फोट की वजह से, जनसंख्या के बढ़ने की वजह से नाकाफी हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जनसंख्या का नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। प्राकृतिक संसाधन इतने कम है हमारे पास, ये जितने भी हैं वो इस जनता के लिए काफ़ी हैं। अगर और बढ़ेगी तो प्राकृतिक संसाधन निश्चित रूप से कमी पड़ेगी। यानी कि जनसंख्या अगर बढ़ती है तो संसाधन भी कम पड़ जाएंगे। चलो महिला से भी बात कर लेते हैं। मैम, ये बताइए जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के आपकी क्या राय है? इनसे बोल लो। चलिए मैडम, आप बताइए कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के आप क्या सोचती हैं? भैया बताइए मैम, क्या नाम है आपका? मैं नाम नहीं बताती मैं। चलिए नाम मत बताइए, आप मुद्दा जो है उस पर बात कर लेते हैं सीधा कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के आपकी क्या राय है? भैया जनसंख्या नियंत्रण होना भी चाहिए, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है जनसंख्या, उसके लिए कंट्रोल तो करना पड़ेगा। बहुत परेशानियां भी हैं इंसान को। किस तरह की परेशानियां हैं? जैसे भाई महंगाई है, ये है, बहुत परेशानियां तो बहुत आएंगी। और से पूछो भैया। आप बताइए मैडम, आप क्या कहना चाहती हैं? महंगाई भी बहुत चल रही ये हमारे देश में जनसंख्या पर तो काबू होना चाहिए। जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण हमारे देश में भुखमरी और गरीबी बहुत ज़्यादा फैल रही है, और इसके कारण महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आम पब्लिक इससे मतलब अपने आप पर गुजारा नहीं कर पाती, इसलिए बिल्कुल महंगा ये कम होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए मैम, जो शादियाँ होती हैं वो 18 साल की एज में ठीक है या 21 साल की एज में ठीक है? उसमें आप लोगों की, क्योंकि ये भी एक ऐसी चीज है, अगर हम इस पर नियंत्रण रखेंगे तो कहीं ना कहीं जनसंख्या जो है उस पर भी थोड़ा फर्क पड़ सकता है। हाँ, तो 21 साल की एज में होना चाहिए। 18 साल के कम है, 21 साल की एज में होना चाहिए। तो जो है ना 18 जब तक बच्चा कम लगती है। जी, क्या करें? जब तक बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो जाए तब तक मतलब उसकी शादी 21 साल तो जरूरी है। 21 साल जरूरी है। चलिए मैडम, अभी आप बात कर रही थी कि जनसंख्या अगर बढ़ती है, जनसंख्या विस्फोट होता है तो कहीं ना कहीं महंगाई मेन मुद्दा माना जाता है, तो आप लोगों की क्या राय है? महंगाई तो काफी, हाँ महंगाई तो काफी हो रही है। मिडिल क्लास तो कोई मतलब वो कर नहीं पाता है, तो इसलिए थोड़ा महंगाई पे भी कंट्रोल होना चाहिए। जैसा कि भाई बड़े जैसा ज्यादा वो है तो वो तो अपना कर लेते कवर, मिडिल क्लास के आदमी तो नहीं कर पाते ना। जैसे सिलेंडर पे अब जाए मतलब रेट बढ़ चुके हैं, तो उस पर भी इंसान मिडिल क्लास का आदमी अपने उससे करता है, हिसाब से चलता है। जैसे तनख्वाह, जिसको तनख्वाह मिलती है तो उसमें उसको उसमें ही एडजस्ट करना पड़ता है मिडिल क्लास। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, काफी लोग हमारे साथ हैं और भी लोग हमारे साथ हैं, सीधे इनसे बात करेंगे कि इनका जनसंख्या को लेकर के क्या कहना है। बाबूजी, आप काफी उम्र में ज्यादा लग रहे हैं, समाज को भी देखा है अपने, तो आप क्या मानते हैं समाज में जो जनसंख्या विस्फोट की बात चल रही है, इस पर नियंत्रण होना चाहिए या नहीं? अगर होता है तो क्या विकास के मुद्दे पे क्या फर्क पड़ सकता है? विकास के मुद्दे में बहुत फर्क पड़ेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और जो जनसंख्या नियंत्रण में हो जा बहुत अच्छी बात है। इसके लिए क्या कानून बनना चाहिए कोई या नहीं? हाँ, कानून बनना चाहिए इसके लिए भाई। कम से कम जनसंख्या होगी, खुशहाली होगी हमारे देश में जी। अपने देश के लिए पर्चे हमने लगाओ भी है, जनसंख्या ज़्यादा बढ़ी हुई है। चलिए, अभी महिलाएं कुछ और कहना चाह रहे हैं, उनसे और भी बात कर लेते हैं। मैडम, ये बताइए, जो कानून की अगर हम बात करें, इस पे अगर कोई कानून बनता है तो आप लोग क्या सहमत हैं या नहीं हैं? नहीं, कड़ा कानून बनना चाहिए इस पे। 2 बच्चे सबके लिए जरूरी है ना, और 2 से ज्यादा को सरकारी सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। जी जी। हाँ, और पढ़ाई में विशेष छूट मिलनी चाहिए, जिससे सब प्रेरित हो।
आप बहुत अच्छा बता रही हैं। और भी कुछ ऐसी बात बताइए ताकि समाज में एक अच्छा मैसेज जाए, ताकि जो जनसंख्या विस्फोट का मुद्दा उछला है इसको कहीं समझने की जरूरत है, फॉलो करने की जरूरत है। जो थोड़ी बहुत इसमें कमी रह गई उसको लोग कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं। तो आप जैसी महिलाएं जब समझेंगी तभी समाज में कुछ बदलाव हो पाएगा। शिक्षित होने चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए, इसके लिए सबको हाँ सबको सुविधा मिलनी चाहिए और जनता समझेगी तभी तो और हमारा देश गरीब गरीब होता जाएगा और अच्छी सुख सुविधाएं मिलेंगी सभी को। और सभी अच्छा, अभी इसका हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने एक साफ तौर पे एक बात कही है कि जनसंख्या के लिए 2 बच्चे, अगर सेम जेंडर रहता है तो एक एक्स्ट्रा बच्चे की अनुमति दी जा सकती है, वरना कहीं ना कहीं अगर कानून बनना चाहिए तो वो 2 बच्चे पे। क्या आप लोग एग्री हैं? हाँ जी बिल्कुल एग्री। 2 बच्चे आजकल 2 बच्चे तो बहुत जरूरी है। 2 बच्चे के लिए 2 बच्चे। चलिए, एक युवक और हमारे साथ है, वो कुछ बताना चाह रहे हैं। आपकी क्या राय है भैया जनसंख्या नियंत्रण पे? भैया देखो, अब जैसे कि पॉपुलेशन जैसे कि बढ़ रही है, ये तो सबको पता है कि अगर पॉपुलेशन जैसे कि बढ़ती है तो रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही है हमारी पृथ्वी पे, अर्थ पे। तो अगर देखा जाए एक पर्टिकुलर आप परिवार को एग्जाम्पल ले सकते हो। अगर परिवार में अगर 10 जने हैं और 20 जने रह रहे हैं तो रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, तो बात तो बन नहीं पाएगी। लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं कि पॉपुलेशन जो कंट्रोल अगर हम पिछले डेकेड में देखें, पिछले 20 साल 30 साल पहले, आपको भी पता होगा कि हमारे पेरेंट्स दादाजी थे तो सब नॉर्मली 10-8 चाइल्ड होते थे। तो आज के समय में देखो सोच तो बदली है, लेकिन हाँ हम ये कह सकते हैं कि अगर पॉपुलेशन इस रेशियो में बढ़ रही है जो अभी भी है, तो उसको अगर देखो एजुकेशन की कमी है, ये आप ये कह सकते हो। जो वर्ग, मतलब मैं पर्टिकुलर वर्ग को टारगेट नहीं करना चाहता, ऐसा नहीं है कि हर वर्ग में पॉपुलेशन सही है, तेज भी है, बढ़ भी रही है। लेकिन हाँ ये कह सकते हो कि आप अगर कोई बंदा पॉपुलेशन पे कंट्रोल या इस बात को नहीं समझ पा रहा है तो कहीं ना कहीं एजुकेशन की कमी है। और ये भी कह सकते हो कि कानून इस पे अगर आता है तो अच्छी बात है। ठीक है, हमसे बात करने के लिए। देखिए, कहीं ना कहीं एजुकेशन की कमी भी बताई गई है। आज हमारे देश की जो जनसंख्या है वो 140 करोड़ के समथिंग पहुंच गई है। कुछ और लोग हमारे साथ हैं। मैं आपको यहाँ यह भी बता दूं कि जिस चीज की डिमांड होती है उसका प्रोडक्शन अगर है तो प्रोडक्शन किया जा सकता है, लेकिन भारत की जो जमीन है इसकी जो डिमांड अगर कोई करता है तो भारत की जमीन के टुकड़े को बढ़ाया नहीं जा सकता है। भारत की जितनी जमीन है, जमीन का टुकड़ा उतना ही रहेगा। और पॉपुलेशन जो है अगर उस पर कंट्रोल नहीं हुआ तो जो जनसंख्या नियंत्रण है एक बड़ा विस्फोट साबित हो सकती है। कुछ लोग और हमारे साथ है, सीधे उनसे बात करते हैं। बाबूजी, ये बताइए, जनसंख्या नियंत्रण का जो विस्फोट का मुद्दा उछला है इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, कम होनी चाहिए जनसंख्या तो ऑटोमेटिक है। एक 2 बच्चे हैं, किसके 3-4 है ना बताओ? ऑटोमेटिक तो नहीं है, कुछ कानून बनना चाहिए। बताओ गिनवा किसके 4 आज की जनसंख्या में? मुल्लाओं का तो हो सके 6-7। नहीं, देखिए, आप किसी जाति धर्म को टारगेट नहीं कर सकते। तो बात है क्या है भाई, हिंदू में तो किसी के नहीं है 102, पर लेकिन ये है बात, प्राइवेट आदमी की सबसे ज्यादा दिक्कत बन गई है। तो अगर नियंत्रण होता है जनसंख्या पे तो अच्छी बात है। क्या फायदा मिल सकता है? क्या फायदा तो आगे चल के पता लगेगा, फिलहाल तो पता लगेगा नहीं। फिलहाल कुछ पता नहीं है। नहीं, ये फायदा नहीं होगा कि एक घर गृहस्थी को चलाने में कुछ सहूलियत हो सकती है। क्या हो जाएगी? प्राइवेट आदमी तो वही रोने रहेंगे। 4 बच्चे की जगह 2 बच्चे, 8,000 10,000 रुपए तनख्वाह में क्या कर रहे हैं इतनी महंगाई में, बताओ आप। चलिए और व्यक्ति हैं, सीधे उनसे बात कर लेते हैं। जी बाबूजी, आप कुछ कह रहे हैं जनसंख्या के बारे में? कह रहे जनसंख्या का सबसे जल्दी होना चाहिए काम, सबसे जल्दी से जल्दी सिविल कोर्ट और ये जनसंख्या वाला। भाई एक बच्चा है, 2 बच्चे, तीसरा बच्चा जो हो सब सुविधा खत्म, उसकी सब सुविधा खत्म होनी चाहिए। क्या शुभ नाम है आप? अनूप सिंह। हाँ अनूप जी, बताइए कि कानून बनना चाहिए ऐसे उस पे या नहीं? नहीं, कानून बहुत जल्दी से जल्दी बनना चाहिए, जल्दी से जल्दी। जितनी जल्दी बनेगा उतना ही फायदा है भारत के लिए। अच्छा, मैं अब बात करूँ, एक एमपी हैं शफीकुर रहमान, वो कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो अल्लाह की देन है, ऐसा उनका ये कहना है। नेता वो है पागल, वो सपा का जो नेता वो पागल है। वो तो हर बारी यही कहे, कोई भी काम हो जब यही कहे, वो सब उनसे खिलाफ ही बोलना इस देश के। ये तो कुछ नेता ऐसे इनके चुने हुए ना, खिलाफ बोलना है बस। चलिए, अच्छी बात है जो आपने राय दी है। सर, आपका क्या कहना है जनसंख्या कानून
का एक विस्फोट का जो मुद्दा उछला है, किस तरह से नियंत्रण होना चाहिए, आपकी क्या राय है? सरकार को इस पे बहुत जल्दी विधेयक लाके कानून बनाना चाहिए। जो लोग बेरोजगारी की बात करते हैं, रोजगार तो सीमित है और जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो जो रोजगार कहाँ से पैदा करेगी सरकार? तो उसके लिए जरूरी है कि जनसंख्या कंट्रोल करे ताकि सबको रोजगार उपलब्ध हो और आराम से जीवन यापन करे अपना। ये बताइए, अगर जनसंख्या पे कंट्रोल होता है तो आम जीवन पे इसका क्या फर्क पड़ सकता है? सबको रोजगार मिलेंगे, अच्छा जीवन का स्तर अच्छा होगा, अब बेरोजगारी खत्म होगी, ये सब होगा। तो कानून अगर सरकार लाती है, आप लोग उसके पक्ष में है नहीं है? बिल्कुल पक्ष में है सर। आप क्या कहना चाहते हैं? जनसंख्या कानून बहुत जल्दी से जल्दी आ जाना चाहिए। इससे हमारे तो है ही और आने वाले पीढ़ी के लिए बहुत फायदेमंद है। आज हमारा देश एक विस्फोट के उस पर बैठा है, जनसंख्या के उस पर। अगर ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं है। बहुत से जल्दी से जल्दी आ जाना चाहिए। यानी कि अगर जनसंख्या नियंत्रण नहीं होता, क्या ये विस्फोट की स्थिति बनेगी? बन रही भाई साहब, बन रही है। इससे ज्यादा क्या बनेगी आप बताओ? देखिए, काफी लोगों ने हमसे बात की है, साफ तौर पे ये कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण पे जो कानून है वो बनना चाहिए, क्योंकि विस्फोट की स्थिति वाकई में बन चुकी है। अगर जनसंख्या नियंत्रण नहीं हुआ तो महंगाई की जो दर है वो लगातार बढ़ रही है, परिवार का पालन पोषण जो है वो अच्छी तरीके से नहीं हो पा रहा है, रोजगार की जो है कमी वो होती जा रही है। इसका एक सीधा साधा कारण है पॉपुलेशन, क्योंकि जनसंख्या अगर लगातार बढ़ती रही तो कहीं ना कहीं रोजगार भी कम होंगे और महंगाई दर लगातार बढ़ेगी। अब ऐसे में कुछ लोगों से हमने बात की है, बहुत से लोग सहमत हैं कि कानून व्यवस्था जो जनसंख्या नियंत्रण है उस पर बनने चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि भविष्य में इस पर कानून कब बनता है। शामली से अपने सहयोगी पंकज के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24।